मैथ्स के एज टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एज में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ और बालक की उम्र का जो अनुपात दिया हुआ है वो 6:1 है। तो माँ और बालक की उम्र का अनुपात 6:1 है और इनकी आयु का जो योग है वो 35 वर्ष है। तो हमें बालक की वर्तमान आयु क्या होगी ये निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है तो देख लीजिए कि माँ और बालक इन दोनों की जो आयु का रेशो दिया हुआ है वो दिया है 6:1। इनकी आयु का रेशो आपको ऑलरेडी दिया है। यदि इनकी आयु का योग, अब आयु का योग क्या दिया है आपको, है ना, देखिए कि आयु का जो योग है वो दिया है 35 वर्ष, है ना, 35 वर्ष आयु का योग दिया है और रेशो 6:1 दिया है। तो रेशो टोटल मिला के कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है। तो अब इस 35 को 7 से काट दीजिए। आप क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए। तो 7 से कितने बार कट गया, 5 बार कट गया। तो हमें क्या बोला है कि बालक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बालक की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 1 है। तो यदि माँ की भी बोलता तो आप माँ और बालक दोनों की वर्तमान आयु कैसे निकाल लेते, ये जो 6 है उसी में 5 का गुणा करते, 6 गुणित 5 कर देते और बालक के का 1 है रेशो तो 1 गुणित 5 कर देते। तो आपको माँ की उम्र 6×5 = 30 वर्ष निकल जाती और बालक की उम्र 5 वर्ष निकल जाती। और आपको क्या कहा गया था कि बालक की उम्र कितनी होगी, तो बालक की उम्र कितनी निकल रही है, 5 वर्ष निकल रही है वर्तमान उम्र। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक की वर्तमान उम्र 5 वर्ष होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राम और श्याम की आयु में 3:5 का अनुपात है। राम और श्याम की जो आयु दी है वो 3:5 का अनुपात है और इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो हमको श्याम की आयु कितनी होगी ये निकालना है। तो दोनों की उम्र का रेशो दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास में। तो क्या कर दोगे, राम और श्याम बोला है तो राम और श्याम की जो आयु का रेशो कितना दिया है आप लोगों को, 3:5 दिया है, 3:5। और दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है, 56 वर्ष है ना। तो दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है ना। दोनों की आयु का रेशो दिया हुआ है और इनका योग दिया है। अभी हमने कैसे कि इन दोनों को भी आप जोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस 56 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार कट रहा है, 7 बार कट रहा है। अब आपको जिसकी आयु बोला है उसके साथ में उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ श्याम की आयु बोला है तो आप श्याम की आयु के साथ गुणा कर दीजिए, है ना। तो श्याम की आयु क्या निकल जाएगी आपकी, यदि आपको राम की आयु भी बोलेगा तो राम की आयु के साथ में भी गुणा कर सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन में श्याम की आयु पूछा है तो आप श्याम की आयु के साथ गुणा कर दीजिए। तो श्याम की आयु का रेशो था 5 और हमारे पास में ये जो आया है 7, जो कि हमने अपॉन करके काटा है, रेशो से टोटल को डिवाइड किया है। तो 7×5 = 35 वर्ष। तो श्याम की जो आयु निकलेगी वो निकल जाएगी 35 वर्ष। और यही बस 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, राजेश और कमल की आयु में 3:4 का अनुपात दिया है और इनकी जो आयु का योग है वो 56 वर्ष है। तब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर निकालना है। अभी हमने क्या किए थे, हमको योग दिया था और आयु का रेशो दिया था तो हमने डायरेक्ट काटे और उसकी आयु निकाल दी। लेकिन अब हमको इनकी आयु का अंतर का अनुपात निकालना है ना, 6 वर्ष बाद की आयु का। तब पहले देख लेते कि राजेश और कमल क्या दिया है, राजेश और कमल दोनों की जो आयु है इनका जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, 3:4। तो ये रेशो कब का है, ये वर्तमान का दिया हुआ है ना। ये रेशो आपको 3:4 जो है ये वर्तमान का दिया है और इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, जो योग दिया है दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 56 वर्ष दिया है। तो अभी हमने सीखे थे कि इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 से इस 56 को आप काट दीजिए तो 7 से कितना बार कट गया, ये 8 बार कट दिया। तो इस 8 को जब आप इनमें भी गुणा कीजिए और इसमें दोनों अनुपातों में जब 8 का गुणा करेंगे तब राजेश और कमल के जो रेशो दिया है उसमें हम आयु में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो आप निकाल दीजिए, अब दोनों की आयु निकाल दीजिए, राजेश का और कमल का। तो 8 से 3 का गुणा कर दीजिए और इसी 8 से गुणा किसका कीजिए, 4 का। तो आपको राजेश की आयु कितनी निकल जाएगी, 8 × 3 = 24 और कमल की आयु
32 वर्ष। तो ये दोनों क्या निकल गया, अब ये वर्तमान की आयु निकल गई इन दोनों की। क्या निकल गई, ये वर्तमान आयु निकल गई इन दोनों की। अब क्या कह रहा है हमको कि 6 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान आयु निकली, तो 6 वर्ष के बाद में बोल रहा है, तो इनमें 6 को प्लस कीजिए अब इस आयु में। तो इसके जब 6 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 38 वर्ष। अब 6 वर्ष बाद का हमको क्या निकालना है, अंतर का अनुपात निकालना है। तो आयु तो निकल गई, अब अंतर कितना है ये निकालना है। तो अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि वो ये किसी संख्या से कट रहे तो इनको पहले काट दीजिए। जैसे ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है 15 बार, और 38 कितने बार कट रहा है, 19 बार। तो इनका क्या निकालना है, अंतर का अनुपात निकालना है ना, दोनों की आयु में अंतर का अनुपात निकालना है। तो अंतर का अनुपात आप निकाल दीजिए, कितने वर्ष का अनुपात है, 4 वर्ष का। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अंतर का अनुपात जो होगा ये 4 किसका अनुपात जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष में नहीं आएगा, ये केवल 4 इनके अंतर का अनुपात आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या दिया था, रेशो दिया था, योग दिया था। तो वर्तमान आयु निकालकर उसके 6 वर्ष बाद की आयु का आपको क्या निकालना था, अंतर का अनुपात निकालना। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो राम की बहन की उम्र कितनी होगी। आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि जो राम की बहन की उम्र है, राम की उम्र की आधी है ना। राम की उम्र और ये बहन की उम्र कितनी है, आधी है, यानी कि 1/2 का रेशो चल रहा है, आधी है। तो यदि राम 2 अनुपात 1, राम का 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। राम की उम्र आधी हो गई, राम की बहन की उम्र आधी हो गई। राम से राम की बहन की उम्र कितनी है, आधी है। जब आज राम कितने वर्ष का है, बोल रहा है 4 वर्ष का है ना। आज कितने वर्ष का है, जो राम जो है वो आज 4 वर्ष का है। मतलब ये जो 2 है वो किसके बराबर के हैं, 4 वर्ष के बराबर है। तब ये 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के बराबर का होगा। मतलब उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी, 2 वर्ष की हो जाएगी। तो राम आज 4 वर्ष का है, तब देखिए राम क्या है आज 4 वर्ष का, तब बहन कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष की हो जाएगी। और अब वर्तमान में अब इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर चल रहा है, 2 वर्ष का चल रहा है। तो आपका क्या है, आप कितना भी उम्र हो जाए लेकिन आपकी अंतर तो सेम ही रहेगा ना। आपका यदि कोई भाई है, मान लो वो 10 वर्ष का है और बहन 8 वर्ष की है, अंतर 2 साल है, तो ये यदि वो 80 वर्ष का भी हो जाएगा तो उसकी बहन में और उसमें 2 ही साल का अंतर रहेगा। अंतर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके आधार पे जब राम 100 वर्ष का होगा, क्या हो जाएगा, राम जो है वो 100 वर्ष का हो रहा है। राम कितने वर्ष का होगा, 100 वर्ष का होगा। तब उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी। अब जब राम 100 वर्ष का हो रहा है तो उसकी बहन 2 वर्ष का अंतर चल रहा है उनमें, तो बहन कितनी हो जाएगी, 98 वर्ष की हो जाएगी, है ना। देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन है। राम और उसकी बहन उसकी का जो रेशो है वो हो जाएगा 2:1, क्योंकि राम की बहन की उम्र राम से आधी है। अभी वर्तमान में उसकी उम्र कितनी थी, 4 वर्ष थी, तो बहन की उम्र निकल जाएगी 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का इनके बीच में क्या चल रहा है, अंतर चल रहा है। तो राम जब 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी, 98 वर्ष हो जाएगी। आपको एज से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लास्ट तक बनिए, ताकि हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी करा सके। हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए की जो उम्र है वो 48 वर्ष होगी। तो बी की हमको वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखिए, ए और बी का वर्तमान उम्र का जो रेशो है वो 6:7 दिया है ना। ए व बी की वर्तमान उम्र का रेशो दिया है 6:7। क्या दिया है, 6:7 इनकी वर्तमान उम्र का रेशो दिया है। और बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद जो ए है वो 48 वर्ष का हो जाएगा, है ना। ए कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, 48 वर्ष का होगा। तो ये 6 वर्ष के बाद में 48 वर्ष का होगा,
तो प्रेजेंट में तो 6 वर्ष कम उम्र होगी ना उसकी, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो सकती है? 48 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो आपकी वर्तमान उम्र निकल जाएगी ए की। तो ए की वर्तमान उम्र क्या निकल जाएगी? 42 वर्ष निकल जाएगी। और हमको बी की वर्तमान उम्र निकालने बोला है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो इसका रेशो, वर्तमान उम्र का रेशो और वर्तमान उम्र, क्या 6 जो है वो 42 के बराबर में है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। तो अब बी की उम्र का हम रेशो निकाल सकते हैं, तो एक जो रेशो का पॉइंट है वो 7 के बराबर में है, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? बी की जो वर्तमान उम्र है, बी की वर्तमान उम्र, तो आपने जो ये 7 निकाले हैं, इस 7 का गुणा बी की वर्तमान के रेशो, बी का रेशो 7 था और आपका जो 1 का मान किसके बराबर निकल रहा है? 1 रेशो का मान 7 के बराबर, तो साथ ही क्या हो जाएगा? 49। तो ये जो 49 वर्ष है, ये बी की वर्तमान आयु निकल जाएगी और हमको यही ज्ञात करना था, बी की वर्तमान आयु। तो आपको यदि हमारा यह वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। हमारे पास में जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या बोल रहा है? कुणाल और रोशन की जो आयु का अनुपात है वो 1:3 है तथा इनकी आयु का जो योग है वो 84 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालने बोल रहा है। पहले हमें दिया क्या है? कुणाल और रोशन की आयु का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कुणाल और रोशन, इन दोनों की जो आयु का रेशो क्या है? 1:3 जो है, आपको दोनों की आयु का अनुपात दिया है और इन दोनों की आयु का योग क्या दिया है? योग आपको कितना दिया है? टोटल योग 84 ईयर, 84 वर्ष इनकी आयु का योग दिया है। तो आपको ये रेशो दिया है और योग दिया है, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान आयु पहले निकाल दीजिए। वर्तमान आयु निकल जाएगी तो 5 वर्ष बाद की आयु का रेशो भी निकल जाएगा। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या कर देना है? इन दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस। रेशो क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। टोटल अपॉन टोटल कर दीजिए। जब आप 84/4 कीजिए तो ये कट जाएगा, तो कितने कैसे कटेगा? 4 से ये 21 बार कटेगा। अब आप इन दोनों की क्या कीजिए? रोशन और कुणाल और रोशन की वर्तमान आयु निकाल दीजिए। तो जब कुणाल की वर्तमान आयु निकालेंगे हम, कुणाल की वर्तमान आयु क्या निकल जाएगी? कुणाल की वर्तमान आयु आपके पास, कुणाल की क्या था रेशो? 1 था, तो उसमें इंटू कर दीजिए 21 का, तो कितना? 21 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप रोशन की भी उम्र वर्तमान निकाल दीजिए, तो रोशन की वर्तमान आयु क्या निकल जाएगी? रोशन की जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है? 3 का रेशो दिया है रोशन के साथ में, मतलब 3 × 21, क्योंकि हमारा एक पॉइंट किसके बराबर आया? 21 के बराबर आया। जब हमने इनको गुणा किया, आपस में डिवाइड किया, तो गुणा कर दीजिए 63 वर्ष। तो ये क्या निकली है? इन दो की वर्तमान आयु निकली है, कुणाल की और रोशन की वर्तमान आयु निकली है। लेकिन हमें क्या बोला है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो जब ये वर्तमान आयु 21 वर्ष है कुणाल की, तो 21 में 5 वर्ष को जोड़ दीजिए तो 5 वर्ष बाद की उम्र निकल जाएगी, है ना? जब हम 5 वर्ष जोड़ेंगे तभी हमारी 5 वर्ष बाद की उम्र निकलेगी। उसी प्रकार से रोशन की उम्र में भी 5 वर्ष को प्लस कीजिए, तो 5 वर्ष यदि बढ़ा देंगे तो उसकी भी निकल जाएगी। तो 63 + 5 कर दीजिए। अब इनका रेशो निकालना है तो रेशो का साइन लगा दीजिए। 21 में +5 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 63 में +5 करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब रेशो में क्या होता है? यदि ये कटते हैं तो हम इनको काट सकते हैं आपस में। तो ये कट रहे हैं तो ये कितने बार कट जाएगा? 13 बार, और ये कितने बार कट जाएगा? 2 से 34। अब तो ये कट नहीं सकते दोनों, है ना? तो इनके बीच में क्या रेशो निकल जाएगा? 13:34 जो हो जाएगा, ये इनका रेशो निकल जाएगा 13:34। ठीक है, दोनों की उम्र का 5 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है ना? अभी वर्तमान आयु का रेशो दिया है और 8 वर्ष पहले बी की जो आयु थी वो 8 वर्ष थी, तो ए के 8 वर्ष पहले की हमको उम्र क्या होगी ये बताना है। क्वेश्चन में हमको वर्तमान आयु का रेशो दिया है, तो हमेशा क्या होता है? रेशो जिस टाइम का दिया है आपको उम्र को भी उसी टाइम से लेकर चलना है। तो आपको रेशो कब का दिया है? वर्तमान आयु का रेशो दिया हुआ है। ए
व बी की वर्तमान आयु का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान आयु का रेशो कितना दिया है आपको? 3:4 दिया है। तो ये वर्तमान आयु का रेशो ले लीजिए 3:4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व बी की जो आयु थी वो 8 वर्ष थी। क्या थी? 8 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी कि पहले, 8 वर्ष के पहले वो कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। अब भाई वो 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में तो 8 साल उसके बड़े होंगे ना, तो वर्तमान में वो कितने साल का हो गया होगा? यदि हम अभी वर्तमान की आयु निकालेंगे उसकी, तो ये तो 8 साल पहले वो 8 साल का था, तो 8 साल के बाद में क्या हो जाएगा? +8 करेंगे, क्योंकि उसकी आयु बढ़ी है न कि घटी है। तो बढ़ी है तो हमने क्या किया? प्लस लगा दिए, तो उसकी जो वर्तमान आयु निकल जाएगी वो निकल जाएगी 16 वर्ष। तो देखिए हमको वर्तमान आयु का रेशो दिया है, तो हमने वर्तमान आयु भी निकाले। जब भी आपको किसी भी एज के क्वेश्चन में वर्तमान आयु का रेशो दिया है, तो आप जो वर्ष है वो भी वर्तमान ही निकालेंगे। तो ये वर्तमान आयु का रेशो कितना दिया हुआ है? 3:4। तो जो बी की आयु कितनी निकल गई वर्तमान? 16 वर्ष निकल गई। ये किसकी थी? बी की आयु थी, है ना। और बी का रेशो कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो ये जो 4 है वो कितने वर्ष के बराबर है? 16 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर के हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तब आप एक ही आयु निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो एक ही वर्तमान आयु निकाल लीजिए। अब एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु के लिए क्या रेशो दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। वर्तमान आयु का जो रेशो है वो दिया है 3। तो इस 3 से किसका गुणा करना पड़ेगा? ये जो हमने 4 निकाले हैं वर्तमान और वर्तमान करके जो बी का रेशो था उसके थ्रू हमने 1 की वैल्यू निकाली, तो इस 1 में 3 का गुणा कर देंगे। इस 1 के बराबर 4 निकला तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, तो 3 × 12 वर्ष। तो 12 वर्ष अब किसकी आयु निकली? एक की वर्तमान आयु क्या निकली है? 12 वर्ष निकली है। तो हमको क्या बोला है कि 8 वर्ष पहले की एक आयु निकालना है। तो आंसर में हमको 8 वर्ष पहले निकालने के लिए कहा गया है। 8 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी बोल रहा है। तो जो 8 वर्ष पहले ए की आयु निकाल देंगे, तो 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो हम उसकी पिछली आयु में चले जाएंगे। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4 बचा। तो 4 वर्ष जो ए होगा वो 8 वर्ष के पहले कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। आपको अच्छे से साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का रेशो। देखो अभी तक हमने वर्तमान आयु का रेशो दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का रेशो दिया है। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। ए जो है वो आज यानी कि वर्तमान में 30 वर्ष का है, तो बी की हमको क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको 5 वर्ष बाद का रेशो दिया है। कब का दिया है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो है वो ए और बी का क्या रेशो दिया है? ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया है 7:8 दिया हुआ है। ये 5 वर्ष बाद का रेशो दिया है, तो जब हम अभी उम्र निकालेंगे वो भी हमारी क्या 5 वर्ष बाद की ही निकलेगी। और क्या बोल रहा है? ए जो वर्तमान में 30 वर्ष का है, ए की वर्तमान उम्र कितनी दी है? ए की जो वर्तमान उम्र दी हुई है, वर्तमान उम्र 30 वर्ष दी है, 30 वर्ष है। तो ये वर्तमान उम्र है और रेशो हमको 5 वर्ष बाद का दिया है, तो हमको उम्र को भी 5 वर्ष आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब 5 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? ए की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? ए की उम्र 5 वर्ष बाद ए की उम्र 30 + 5 कर देंगे तो 35 ईयर, यानी 5 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। ये हमारी 5 वर्ष बाद की उम्र निकल गई। रेशो भी 5 वर्ष बाद का दिया था ए का, उसकी उम्र भी हमने 5 वर्ष बाद की निकाल दिए। तो रेशो कितना दिया था ए का? 7 जो है ये 7 रेशो है, वो किसके बराबर निकल रहा है? 35 के बराबर निकल रहा है। तब एक किसके बराबर निकल जाएगा? 5 के बराबर। 7 से कट जाएगा 5। तो एक रेशो जो है, एक पॉइंट का मान हमारा 5 वर्ष निकल रहा है। तो हमको बी की वर्तमान उम्र निकालने बोला है, तो हम बी की 5 वर्ष बाद की उम्र पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या निकाल लेते हैं? 5 वर्ष बाद बी की उम्र, 5 वर्ष बाद की हम
बी की आयु निकालेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास में 5 वर्ष बाद का रेशो दिया है ना, इसीलिए हम 5 वर्ष बाद की उम्र निकाल पा रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, कितना रेशो दिया था, 8 दिया था रेशो उसका बी का, गुणित कर देंगे 5, क्योंकि एक पॉइंट का जो मान था वो 5 के बराबर निकला था हमने जब रेशो को इक्वल किए थे। तो ये हो जाएगा 5 का गुणा कर देंगे तो 8 पंचे 40 वर्ष। अब ये 40 वर्ष तो निकला है, लेकिन क्या ये बी की वर्तमान उम्र है? तो नहीं, हमको वर्तमान उम्र तो निकली ही नहीं है, ये 5 वर्ष बाद की उम्र निकली है। तो जब हमको वर्तमान उम्र की बात करेगा तो इस 40 में से वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान उम्र किसकी, बी की वर्तमान उम्र। और क्योंकि बी की ही वर्तमान उम्र हमको ज्ञात करने बोला है, तो इस 40 में से -5 कीजिए, 35 ईयर, यानी कि कितने वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष जो है वो बी की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 2:3 था, क्योंकि 6 वर्ष पहले ए आज कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है, तो बी की हमको वर्तमान उम्र निकालना है। तो 6 वर्ष पहले का हमको क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है दोनों की, ए और बी की उम्र का। कब का दिया है, 6 वर्ष पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि कितने वर्ष पहले, बाद या वर्तमान, इन तीनों में से रेशो किस टाइम का दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 6 वर्ष पहले ए और बी का जो रेशो दिया है, कितना दिया है, 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र का रेशो 2:3 हमको दिया हुआ है पहले का। और ए की वर्तमान उम्र कितनी दी है, ए की जो वर्तमान उम्र है 24 वर्ष दी हुई है। ए की वर्तमान उम्र कितनी बोल रहा है, 24 वर्ष है। तो अब ये तो वर्तमान उम्र है और रेशो है हमारे पास पहले का, तो 6 वर्ष पहले का रेशो है, तो 6 वर्ष पहले की उम्र भी निकालना पड़ेगा। तो 24 में से आप क्या कीजिए, 6 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 18। मतलब ए जो है वो 6 वर्ष पहले 18 साल का था, है ना, 18 वर्ष। ये कब निकल जाएगा, 6 वर्ष पहले निकल जाएगा ए। तब दोनों के रेशो को इक्वल कर देते इस, तब ए का जो रेशो क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, और ये 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर का हो जाएगा। तब 2 से कितने बार कट जाएगा, 1 के बराबर का मान कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 वर्ष निकल जाएगी, क्योंकि 2 की वैल्यू किसके बराबर थी, जो रेशो में 2 पॉइंट दिया था, इस 2 की वैल्यू जो निकल रही थी वो 18 के बराबर, तो 1 का मान जो है वो 9 वर्ष के बराबर निकल जाएगा। तो अब हमको क्या निकालने बोला है कि बी की वर्तमान आयु निकालने बोला है। तो पहले बी की कितने, 6 वर्ष पहले की आयु निकलेगी। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो बी की आयु निकल जाएगी 6 वर्ष पहले की, क्योंकि भाई रेशो तो 6 वर्ष पहले का ही दिया हुआ है ना, तो आपकी उम्र भी 6 वर्ष पहले, तो जो रेशो कितना दिया है 6 वर्ष पहले का, 3 दिया हुआ है। तो इस 3 का जो गुणा है वो आप किससे करेंगे, 9 से करेंगे, क्योंकि रेशो के 1 पॉइंट का मान किसके बराबर है, 9 के बराबर में है, इस 1 पॉइंट का मान 9 के बराबर है। तो 3 का गुणा जब 9 से करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 27 वर्ष निकल जाएगा। मतलब 6 वर्ष पहले बी की जो उम्र होगी वो हो जाएगी 27 वर्ष। तो हम हमको अभी प्रेजेंट की उम्र निकालना है बी की, तो बी की वर्तमान उम्र क्या निकल जाएगी, वर्तमान उम्र बी की जो वर्तमान उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 27 + 6, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 33 वर्ष, ये क्या निकल जाएगी आपकी 33 वर्ष जो निकल जाएगा, ये बी की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रवि और किशन की वर्तमान आयु का रेशो 3:7 है और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 90 वर्ष है। तो आपको वर्तमान आयु का रेशो भी दिया है, वर्तमान आयु का योग भी दिया है, तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रवि और किशन की जो वर्तमान आयु का रेशो दिया है कि वर्तमान आयु क्या दिया है, रवि और किशन की वर्तमान आयु का रेशो वो दिया है 3:7, ठीक है, 3:7 ये वर्तमान आयु का रेशो दिया है। और इनकी आयु का योग कितना दिया है, दोनों की आयु का वो दिया है 90 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 90 वर्ष दिया है। रेशो दिया है रवि और किशन का 3:7,
और योग दिया है 90 वर्ष। तब आपको क्या निकालने बोला है, 7 वर्ष पहले की आयु निकालना है। तो अभी हमको ना इनकी आयु भी नहीं पता, तो हम 7 वर्ष पहले की आयु कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु का रेशो दिया है, तो हमारी क्या निकलेगी, वर्तमान आयु ही निकलेगी। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो इस टोटल कितना दिया है हमारे पास में, टोटल अपन टोटल करते हैं 90/10 कर देते हैं, तब क्या निकल जाएगा आपका 9 निकल जाएगा, है ना। 1 के बराबर में क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। तब आप दोनों की वर्तमान आयु निकाल दीजिए। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रवि की जो वर्तमान आयु है तो उसका रेशो कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इस 3 का गुणा आप किसी के करेंगे, 9 से करेंगे। 9 से कर दीजिए, तो 9 तिया 27 वर्ष। ये किसका निकला है, ये जो निकला है ये रवि की वर्तमान आयु निकल गई है। अब इसी तरीके से आप किशन की भी वर्तमान आयु निकालेंगे, तो किशन की वर्तमान आयु निकाल देते हैं। किशन की वर्तमान आयु कितना दिया है, किशन की वर्तमान आयु का जो रेशो है कितना दिया है, 7 दिया है। तो इस 7 के साथ में आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका निकलता है टोटल अपॉन टोटल करके जो भी निकलता है, इनका गुणा आप रेशो में कर देंगे तो वो उनकी वर्तमान आयु, जिस टाइम का रेशो दिया होगा उस टाइम की उनकी आयु निकल जाएगी। तो इनका निकल जाएगा, 7 से जो गुणा है वो आप 9 में कीजिए तो 63 यानी 63 वर्ष निकल गया। तो दोनों की, रवि और किशन दोनों की क्या निकल गई, ये वर्तमान आयु निकल गई। और आपको बोला है कि 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात निकालने बोला है। तो सबसे पहले आप 7 वर्ष पहले की आयु निकाल दीजिए। तो 7 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, रवि की जो है 7 वर्ष पहले की आयु क्या थी, अभी कितनी है, 27 वर्ष है। अभी 27 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए तो 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। उसी प्रकार से किशन की भी आप निकालिए। किशन की 7 वर्ष पहले की जो आयु है निकालना है, तो अभी कितनी है वर्तमान में, 63 है। तो 7 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो इस 63 में से 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या निकल जाएगी, 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी, 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। ये आपकी 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी, क्योंकि आपने वर्तमान आयु में से क्या कर रहे हो, इन दोनों को माइनस कर रहे हो। तो जब 20, इसका क्या जाएगा, 20 निकल जाएगा। 27 में से 7 माइनस हो जाएगा तो, और इसमें कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब रेशो बोला है, तो रेशो यदि ये कटते हैं, रेशो को तब तक लिया जाए, तब माना जाता है जब ये कट जाएंगे। कितनी बार कटते हैं, जब ये नहीं कटेंगे तो वो रेशो में काउंट हो जाएंगे। तो हमको रेशो निकालना है, तो ये 4 से कट जाता है 5 बार, और ये कितने बार कटेगा, 4 से 14 बार। तो 5:14 जो हो जाएगा, ये इनके 7 वर्ष पूर्व की आयु का रेशो निकल जाएगा। 7 वर्ष पूर्व की आयु का क्या निकल जाएगा, रेशो, 5:14। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के मैथ्स के सभी टॉपिकों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टीवी बाय माधुरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।